पार्वती को देखना है तो तीसरे नेत्र में ध्यान लगाना पड़ेगा, और वो भी सदगुरु की कृपा से। और सदगुरु की जब कृपा बन जाएगी तो तत्काल डिवाइन लाइट का दर्शन हो जाएगा, डिवाइन लाइट इसका दर्शन हो जाएगा। और जब तक नहीं मिलता सदगुरु तब तक संसार की हम लौकिक माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये 0 नंबर है, केवल संसार तक सीमित है, आध्यात्मिक तक नहीं सीमित है। आध्यात्मिकता के लिए सदगुरु बनाने की आवश्यकता है। सदगुरु एक ही पल में डिवाइन लाइट का दीदार करा देता है। और जैसे कि यहाँ बताया वो ये जो 7 चक्र का वो, हाँ, यहाँ पे जो 7 चक्र बताए हैं वो 7 चक्र हमारे काया नगरी में है, इस शरीर के अंदर है। पहला है गुदा चक्र, दूसरा है लिंग चक्र, तीसरा है नाभि चक्र, चौथा है हृदय चक्र, पांचवा है कंठ चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्र बाहु चक्र। एक एक चक्र में अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं। गुदा चक्र में 4 पंखुड़ियाँ हैं, लिंग चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं, और नाभि चक्र में 8 पंखुड़ियाँ हैं, हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं, कंठ चक्र में 16 पंखुड़ियाँ हैं, आज्ञा चक्र में केवल दो पंखुड़ियों का ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। और ये 10वां द्वार जो है हमारा कपाल, यहाँ पे करोड़ों भान का है सूर्य, यहाँ आर है ना, कोई इसकी सीमा नहीं है, अति प्रकाश है, अति प्रकाश। इसलिए शिवलिंग का जो रूपक है वो केवल प्रकाश है, वो सबका कल्याण करने का ही प्रतीक है। इसलिए हम शिव की केवल आकृति की पूजा नहीं करते हैं, केवल शिव के लिंग की पूजा करते हैं। जो भक्त शिव की लिंग की पूजा करता है और सद्गुरु से अच्छा मिला हुआ सामर्थ्य, तो एक पल में है उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है। यहाँ तक मैंने सुना है कि ये शिवलिंग जो इसका जो सिद्धांत बोलो या उसका जो उद्देश्य बोलो या विश्वास बोलो कि ये शिवजी या ब्रह्म और साधारण मनुष्य के बीच में एक एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का काम, एक सदगुरु एजेंट का काम करते हैं। और इधर साधारण मनुष्य यानी कि मेरे जैसा या इन लोग जैसा जो लोग जो है इतने जल्दी ये भगवान का जो है वो रूबरू नहीं हो सकते। कि इसलिए क्या है, हमारे गुरुजी ने जो ये सोचा है कि मतलब साधारण मनुष्य को भी ये श्रेय या ये अवसर मिलना चाहिए कि ये साक्षात्कार हो। तो इसलिए ये ऊर्जा चक्र, सही में क्या है कि ये these are all energy centers, what I believe is, yeah, what I understand is these energy centers, or we say it as chakra, वो जो है उसका साक्षात्कार तो आम आदमी तो कर नहीं सकते। तो हमारे गुरुजी ने ये सोचा है कि इनको जो वो साक्षात्कार एक बार रूबरू कराना है, इसलिए हमने ये जो शिवलिंग का ये तो आपको पता है, हाँ, ये आकृति बनाया है। कि इसमें एक विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंची आकृति है, हाँ, जो शिवलिंग का। तो शिवलिंग का अंदर आपको just like we can say you will feel a vibe, a vibration like this, where the energy is entering into you from the universe, yeah, from the eternal thing. I don't know what the name it is given by the religious अब जैसे people. शिवलिंग का हमने देखा ऊपर जाकर के, तो केवल कलाकार की कलात्मकता है, यहाँ पे वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो जब हमारे इस शरीर रूपी काया नगरी में ढूंढेंगे तो ही वास्तविकता है, इजिकल टू रॉन्ग। जब तक हम अंदर वाली खोज नहीं कर पाएंगे तब तक ये हमें बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी? अंदर हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं, हम थ्योरी में ही चल रहे हैं। थ्योरी इज द रॉन्ग, प्रैक्टिकल द करेक्ट। इसलिए जब तक प्रैक्टिकल जो कर लेता है सदगुरु की कृपा से, तो वो ही बता सकता है कि यह वास्तव सही है, इजिकल टू करेक्ट है। कि